नमस्कार दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन अगर दिया हो, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उनके डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन चीज़ों को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए और उसको सॉल्व कैसे करना है। फार्मूले कुछ हैं, बहुत हल्के फुल्के फार्मूले हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। तो देखिए, जैसे कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू एफ टी, और दे दिया z इक्वल टू जी टी, वाई इक्वल टू एफ टी दे दिया और z इक्वल टू जी टी दे दिया। तो मान लीजिए हमें निकालना है क्या, हमें इस पहले हम क्या करते थे, हमें मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना पैरामेट्रिक फंक्शन इसको कहते हैं कि जब आप इस फंक्शन का y इक्वल टू एफ टी, इस फंक्शन को आप इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या होता था, आप इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में करते थे। मान लीजिए हम यहाँ पे निकालते थे dy बाई डी टी, तो यहाँ पे मान लीजिए आता था एफ डैश टी, ये आ जाता था dy बाई डी टी। अब हम यहाँ पे dz बाई डी टी निकालते थे, dz बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाता था मान लीजिए g डैश टी। तो ये चीज़ें थी कि आप y को t के रिस्पेक्ट में करते थे और z को t के रिस्पेक्ट में करते थे, और उसके बाद ये मतलब आपका ये था। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, dy बाई डी जेड। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे डेरिवेटिव्स को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के रूप में देखते हैं। तो क्या होता है, अगर हमें dy बाई डी जेड निकालना है तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी जेड निकालना है तो जो dy बाई डी टी निकाला है आपने अपॉन डी जेड बाई डी टी, मतलब कि आप dy बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे और dz बाई डी टी की, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी जेड आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी एफ डैश टी और अपॉन जी डैश टी। तो ये मेन कंसेप्ट है कि आपको निकालना कैसे है पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव ऐसे ही निकलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उसके तरह से और हमें समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही हैं। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि x इक्वल टू ए 1 प्लस साइन टी और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। तो हमें निकालना है इसका क्या, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले x को आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे dx बाई डी टी आप निकालेंगे तो ये a है, ये रहेगा ही, और साइन टी का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस टी, और ये 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो a कॉस टी, a इंटू कॉस टी। और यहाँ पे dy बाई डी टी निकालेंगे, और dy बाई डी टी निकालेंगे तो a इंटू कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, और यहाँ पे उसके पहले माइनस लगाया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन टी। तो यहाँ पे साइन टी मतलब हो जाएगा a कॉस a साइन टी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दे दिया डी एक्स अपॉन डी टी ए कॉस टी और dy बाई डी टी ए साइन टी। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी टी पहले निकालेंगे और dx बाई डी टी। dy बाई डी टी हमने निकाल के रखा है क्या, a साइन टी अपॉन ये dx बाई डी टी क्या हमने निकाला, a कॉस टी। तो ये a से कैंसिल हो गया, a साइन टी अपॉन कॉस टी आ जाता है टेन टी। तो ये चीज़ें हो गई आपके dy बाई डी एक्स के वैल्यू। और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके सामने एक और एग्जांपल है, x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। यहाँ पे आपको निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्रूफ करना है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका प्रोसीजर देखते रहिए कैसे किया जा रहा है, प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए इसका पहले तो हम ये अंडर रूट हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए
कॉस इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी। अब यहाँ पे हमें डी एक्स बाई डी टी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स टी, क्योंकि आप लोगों को पता है ए की पावर टी होता है तो उसका ए की पावर टी होता है, इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स टी का मतलब पहले क्या करते थे पूरे फंक्शन का लेते थे, तो पूरे फंक्शन का हो गया, उसके बाद उसके अंदर फंक्शन का लेंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x dx dt अपॉन ए साइन इनवर्स टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद आप dy बाई डी टी निकालेंगे, तो dy बाई डी टी 2y dy बाई डी टी 2y dy बाई डी टी, क्योंकि हम देखिए पहले y स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y को फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y के t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी, और जितना करते जाते हैं उसको हम बताएं चेन रूल में कि मल्टीप्लाई होते जाता है, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा a कॉस इनवर्स टी इंटू -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका 2y डी वाई बाई डी टी, और ये इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी अपॉन इंटू -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स, मतलब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ डी वाई बाई डी एक्स बनने लगेगा। तो क्या करेंगे देखिएगा, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन 2x डिवाइड कर रहे हैं इंटू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी 2y अपॉन 2x डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो a कॉस इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस ये चीज़ रहेगा, और उसके बाद a साइन इनवर्स टी इंटू 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये देखिए a कॉस इनवर्स टी और ये a के पावर साइन इनवर्स टी, तो ये a के पावर कॉस इनवर्स टी ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो 2y अपॉन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a कॉस इनवर्स टी अपॉन a साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा a कॉस इनवर्स टी, देखिए पावर में है ध्यान दीजिएगा, a साइन इनवर्स टी ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू -1 अपॉन √2, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 बचेगा, क्योंकि ये डिवाइड किया है तो -1 बचेगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, और देखिए a कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी, a कॉस इनवर्स टी की वैल्यू a कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो y स्क्वायर थी, तो y स्क्वायर रखेंगे, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू -1, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और y बाई एक्स, तो देखिए y बाई एक्स कट जाएगा, यहाँ से ये पावर कट कैंसिल हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आप लोग देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स और ये माइनस, तो मतलब -y बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूफ हो गई। तो पैटर्न को समझिए, मेन चीज़ है कि आप सवाल को कैसे लेके चलते हैं और उसको फाइनल में पहुंचाते कैसे हैं, ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो देखिए आपके सामने एक और सवाल है, ये CBSE 2005 में आई हुई सवाल है, CBSE 2005 में। और देखिए जितनी CBSE की जितनी भी सवाल आती हैं थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, इन चीज़ों को लगाने का आप पैटर्न समझ जाइए कि कैसे लगाई जा रही है। मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के पैटर्न को समझें। तो x इक्वल टू होगा a 1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2t अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे dx बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt निकालने के लिए पहले तो हम ये क्या कर सकते हैं
1 प्लस टी स्क्वायर अपन 1 माइनस टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ए इंटू डी अपॉन डी, ये इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, ये इंटू फिर डी प्लस ये इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस अपॉन दिस का होल स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे। लेकिन उसके लिए एक देखिए सबसे शॉर्टकट और सबसे ज़रूरी प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पे एक फार्मूला आता है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, -1 प्लस 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ये देखिएगा, ये फॉर्मेट है, इसको आप लोग ध्यान में देखिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं -1 प्लस 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसके बाद सॉल्व कैसे होगा, इस चीज़ों को ध्यान में रखिए और यहाँ पे लगाएंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम dx बाई डी टी निकालेंगे। तो dx बाई डी टी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a इंटू, ये पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले हम इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इंटू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 प्लस 2 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया आपका, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्म में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी, आप सॉल्व करके अपने कॉपी पे देख लीजिए। तो आपने लिख लिया -1 प्लस 2 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे कि a इंटू -1 प्लस 2 इंटू ये 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर का पावर 1 है यहाँ पे, तो आप इसको ऊपर लेके जाइए, पैटर्न देखते रहिएगा कैसे लगाई जा रही हैं सवालें। -1 ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, -1। ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a -1 प्लस 2 1 माइनस टी स्क्वायर -1। अब आपको होंगे इसके dx बाई डी टी निकालना है। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए आपका x की वैल्यू आ गई a -1 प्लस 2 1 माइनस टी स्क्वायर -1। तो अब आप इसका dx बाई डी टी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए dx बाई डी टी इक्वल टू a यहाँ पर रहेगा ही, -1 का 0 हो जाएगा प्लस 2। अब ये देखिए -1 जैसे x की पावर n होता था तो ये पहले आता था, तो अब -1 पहले आ जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर ये क्या हो जाएगा, -1 था तो माइनस एक पावर घटता है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। और फिर इसके बाद आप इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पहले पूरा फंक्शन करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद आप इसका फंक्शन करेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब -2t, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे dx बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, dx बाई डी टी की वैल्यू a, और यहाँ पे देखिए ये माइनस मतलब ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस मतलब मिला के सब प्लस हो गया, प्लस तो 2 2 ज़ा 4t और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब क्या वैल्यू आ गई dx बाई डी टी की, 4at अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपकी आ गई dx बाई डी टी की वैल्यू। अब dy बाई डी टी की वैल्यू देखिए कैसे करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे आई है। तो देखिए अब आपके सामने ये dx बाई डी टी आपने निकाल के यहाँ पे रख लिया है। अब dy बाई डी टी हमें निकालना है, तो dy बाई y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t इंटू -2t, यहाँ पे ये -2t अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व किया कैसे किया जाएगा, ये देखिए 2 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा 2, ये देखिए इसको आप करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब कि 2t स्क्वायर
क्योंकि यहाँ पे 2 पहले लगा हुआ है, और इसका माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर, मतलब कि माइनस 2t स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ये हो गया ये वाला 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी टी की वैल्यू। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी। क्या निकाली थी, 4at अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए अब आगे क्या, तो यहाँ पे आपने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप लोगों को पता है क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये आप करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या दिया है, 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ें जब क्या हो जाएंगी, हाँ ये स्क्वायर 2 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये चीज़ें जब आप डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ें पलट जाती हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4at, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2at। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप जो आप आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2at। तो ये सब चीज़ें जो आपके पैरामेट्रिक फंक्शंस की थी उनको सॉल्व कैसे करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मैंने बता दी हैं। और से ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों का कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नमस्कार।